प्रतीत आतुरता ये है बस इस जन्म से पार हो जाएं, दूसरा जन्म हम नहीं लेंगे, क्यों हम देख रहे हैं संसार की वर्तमान परिस्थिति कितनी विकट है। ऐसी परिस्थितियाँ हमसे नहीं देखी जाती है। हमें तो आपके देश में भेज दो और वहाँ बस भजन सिमरन करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो महाराज श्री का जन्म परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1783 चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी यानी राम नवमी पुष्य नक्षत्र गुरुवार तदनुसार 4 अप्रैल 1726 में हुआ जी। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। यानी तारीख के अनुसार देखा जाए तो महाराज श्री का जन्म 4 अप्रैल 1786 में, जिस प्रकार आज 21 अप्रैल 2021 है, इसी प्रकार महाराज श्री का जन्म 4 अप्रैल 1726 में हुआ। और उसके अनुसार अगर अपन देखा जाए तो 295 वर्ष हो जाते हैं महाराज श्री को प्रकट हुए संसार में, तो 4 अप्रैल 1726 में। और विक्रम संवत की तरफ देखें तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी राम नवमी के दिन 1783 में महाराज श्री का जन्म हुआ। स्थान विरई तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर राजस्थान में हुआ जी। और महाराज श्री की मोक्ष तिथि विक्रम संवत 1873 कार्तिक सुदी 12 तदनुसार 31 अक्टूबर 1816 में रिछोला उत्तर प्रदेश यानी बरेली के पास पीलीभीत रोड पर ताराचंद रिछोला गांव में महाराज श्री मोक्ष पधारे जी। और महाराज श्री की उस समय की उम्र 90 वर्ष थी। अर्थात महाराज श्री का जन्म जोधपुर जिला राजस्थान में विक्रम संवत 1783 चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ। और महाराज मोक्ष पधारे विक्रम संवत 1873 कार्तिक सुदी 12 तदनुसार तारीख थी 31 अक्टूबर 1816। तो महाराज विरई जोधपुर राजस्थान के गुजरगौड़ पंचारिया सिरुद गोपाल जी, उनके पुत्र रघुनाथ जी के पुत्र खेताजी खीवाजी दूधाजी और दूधाजी के पुत्र आयदान जी और साव जी हुए। श्री आयदान जी और बख्तूबाई सुपुत्री श्री कन्नीराम जी उपाध्याय कुड़ी निवासी के 2 पुत्र हुए, एक श्री सुखराम जी और दूसरे श्री तुलसा जी। श्री आयदान जी खेती और व्यापार करते थे। सुखराम जी महाराज के जन्म के बारे में प्रचलित है कि वे जब शैशव काल में थे अर्थात छोटी अवस्था में थे तब प्राय उनकी हांसली उतर जाती थी। लेकिन मेडिकल विज्ञान उसे तब भी नहीं मानता और आज भी नहीं मानता है, लेकिन हांसली उतरने से बालक को बहुत पीड़ा होती थी। गर्दन के आसपास की नाड़ियां में खिंचाव आ जाता था, जिन्हें गांव की स्त्रियां जो इस कार्य में निपुण होती थी वे मालिश कर ठीक कर देती। उनके गांव की एक मालिन इस कार्य में निपुण थी और प्राय वह हांसली उतरने पर सदगुरु सुखराम जी महाराज का इलाज कर देती थी। एवं तो एक समय की बात, एक शाम को सुखराम जी महाराज की हांसली उतर गई और वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। और संयोग से उस दिन वह निपुण मालिन गांव में नहीं थी। सदगुरु सुखराम जी महाराज की माताजी बख्तूबाई ने सोचा कि वह बुढ़िया जैसे गर्दन की नसें मसलती है वह स्वयं ही मसल सकती है। ये सोचकर उन्होंने सदगुरु सुखराम जी महाराज के गर्दन की मालिश की। कुछ देर बाद शिशु ने रोना बंद कर दिया। बख्तूबाई ने सोचा सदगुरु सुखराम जी महाराज को नींद आ गई
परंतु बाद में पता चला कि शिशु चिर निंद्रा में सो गया जी, अर्थात उस शिशु में जो प्राण थे वो निकल गए। शिशु के मर्त शरीर को देखकर घर में कोलाहल मच गया। यहाँ दो प्रकार की किंवदंतियां सुनने को पढ़ने में आती है कि प्रथम के अनुसार थोड़े समय बाद किसी एक विशिष्ट संस्कारित आत्मा ने शिशु की देह में प्रवेश कर लिया और निर्जीव शिशु में प्राण का संचार हो गया। ये घटना जिस दिन घटी उस दिन चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार था एवं पुष्प नक्षत्र संवत 1783, तदनुसार 4 अप्रैल सन 1726 इसी तिथि को सुखराम जी का जन्म दिवस मानते हैं। और ये तो एक बात, और दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार शिशु के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। घर में रुदन का माहौल था और घर के बाहर पुरुष उस शव को शमशान ले जाने की तैयारी में थे। तभी एक दिव्य आत्मा साधु के वेश में आई। उन्होंने लोगों से रुदन का कारण पूछा तो लोगों ने शिशु के मृत्यु की बात बतलाई। तो साधु ने शिशु के शरीर से कपड़ा हटाकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। तो शिशु को जीवित देख सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और खुशी की लहर दौड़ गई। बहरहाल जो भी स्थिति थी उसमें एक तथ्य उपनिष्ठ है कि शिशु का स्वर्गवास हो गया और किसी सुसंस्कारित आत्मा ने उस देह में प्रवेश किया। इसलिए कुछ लोग सुखराम जी महाराज के बारे में जन्म के बजाय अवतरित होना भी कहते हैं। इसके बाद शिशु सुखराम जी के गर्दन के आसपास सोना और शंख को शहद में घिस कर लगाया, जिससे नशा में खून का संचार तो चालू हो गया, परंतु वहां 3 गांठें बन गई। 2 बड़ी और एक छोटी गांठ उनके गर्दन के पास जीवन भर बनी रही और स्पष्ट नजर आती थी। तो बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार, तित नमी पक चाननो सुख अवत्या संसार, सुख अवत्या संसार, समत 1700 माही, जम घर उपजो सोग, नरा घर भटी बदाही, समत 1800 होतरे, पोता मोक दुआर, बरस 83 लागते चैत मास गुरुवार। के सुखराम जी महाराज के जीवन भर ग्रस्त में रहकर